इतनी ज़बरदस्त मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इतनी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। व्यस्त रहिए। तो गाइस उस दिन मैंने मीशो से एक पार्सल मंगाया था। मैंने बोला था ना कि जो किचन की पन्नियां होती हैं उनको ऑर्गेनाइजर उसका मंगाया है। तो ये देखो, यहाँ से सारी पन्नियां मैं डाल दूंगी और जब कभी भी चाहिए होगी यहाँ से ऐसे निकाली जाएगी। तो ये क्या रहेगा ना, एक के बैग में ही वो सीमित रहेगी। अदरवाइज क्या रहता ना, इधर फैली उधर फैली, इधर फैली उधर फैली। इसलिए मैंने ये मंगाया। ये 96 रुपीज का सिर्फ है और बढ़िया जूट गए। आपको मैं पास से दिखा दूं, ये देखो कितना अच्छा है। इतने कम दाम में यार ये डील बुरी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। एक बस इसको यहाँ पे टांग दो, रोज रोज इसको परेशान करने की भी जरूरत नहीं। यहाँ से एक पन्नी निकालो, पूरे घर में नहीं तो जिसके फैली रहती ना उसके लिए तो ये देखो बहुत अच्छी चीज है। कैसे लगी कमेंट करके बताना। तो गाइस देखो, मैंने ये मीशो से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा। ये मल्टीपर्पज के लिए मेनली मैं इसको इस गैस के लिए ही मंगाया था, क्योंकि ये जो बीच बीच में ये देखो ना जला हुआ ये हो जाता है ना स्टेन, ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। ये चाय से होता है 99%, डेली साफ़ होता है, डेली होता है। ये देखो, लेकिन ये इतना अच्छा है कि आप एक स्प्रे मार दो और 10-20 मिनट छोड़ दो, फिर देखो एकदम साफ़ हो जाता है। ये वाला बर्नर मेरा सबसे कम यूज़ होता है, तो देखो ये साफ़ है। ये और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें भी चलो देखते हैं छूटा कि नहीं, क्योंकि 5 ही मिनट हुए हैं अभी, ज़्यादा नहीं हुए। नहीं अभी नहीं, और डालते हैं। चलो भी थोड़ा सा और डाल देते हैं। 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी छोड़ सकते हो ना छोड़ दो, और फिर देखो क्या साफ होता है। और ग्लास टॉप तो खैर कॉलिन से भी साफ हो जाता था, लेकिन ये मंगाया है तो हम इसी से ही करते हैं। तो यहाँ पे सफाई करने के बाद, गैस चमकाने के बाद मैं लग गई खाना बनाने में। कढ़ी बनाई आज, क्योंकि थर्सडे है, दाल तो मैं बनाती नहीं हूँ। और हम लोग दाल मतलब कल खा भी चुके हैं। और आलू की सब्ज़ी बनानी थी। आलू की सब्ज़ी बनानी थी, बट कढ़ाई फ्री नहीं थी, तो मैंने आलू को फ्राई कर लिया छोटे वाले पैन में अपने। वो मेरा फेवरेट हो गया है जब से मैं लाई हूँ, तो फ्राई उसमें कर लिया है, बट बनाऊंगी मैं कढ़ाई में जब ये खाली हो जाएगी तब। उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, आज रोटी खाने का मन नहीं है। और इधर मैंने मंगा ली है सब्जियां, तो समझ लीजिए काम बढ़ गया, इसलिए मेरा मुंह बन गया था, सड़ गया था कि अब मुझे सब्जियां लगानी पड़ेंगी। और आलू तो बिखरे चले जाते, कोई एक इधर लुढ़क रहा था, एक उधर लुढ़क रहा था। एक एक आलू लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और गांठ नहीं खुलती है तो मुझे और भी गुस्सा चढ़ती। मैंने पैकेट फाड़ दिया। तो इधर कढ़ी ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी देर रखने के बाद भी गाढ़ी हो जाएगी। और मैंने बूंदी डाली है। मैंने आज पकौड़ी बनाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेरे को, तो मैंने बूंदी ही डाल दिया। पकौड़ी का छोटा मिनिमाइज़ मतलब समझ लीजिए वही रूप होता है, मैं तो वही मानती हूँ। पकौड़ी थोड़ी बड़ी होती है, बूंदी थोड़ी छोटी पकौड़ी होती है, तो मिनी पकौड़ी मान के मैं उसमें बूंदी डाल दिया करती हूँ जब मेरे पास टाइम की कमी होती है। आप लोग भी ऐसे ही किया करिए और काम पे चला करिए। राइस अभी बनने में टाइम है, तो शाम की मैंने सब्जी सोचा चले बना लेती हूँ। बरबट्टी आप लोगों ने सुनी होगी, फली भी बोलते हैं, फलियाँ क्या समथिंग बोलते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपके जगह पर ये क्या बोला जाता है। और शाम की चाय के साथ मैंने सब्जी चढ़ाई कि इधर चाय बनती रहेगी, इधर बन जाएगी सब्जी, तो दोनों काम मेरा एक साथ हो जाएगा, ताकि मैं शाम को बैठ के अपना वीडियो का काम कर लूँ। तो इसलिए इधर जल्द फटाफट मैंने सब्जी काट के उसको फ्राई करने के लिए रख दी है कुकर में। तो चाय पी रहे थे, उसी वक्त जेप्टो से एक पार्सल मंगाया था, वो आ गया था। जेप्टो एक तरीके का ब्लिंकिट टाइप ही है, इंस्टेंट कर देता है। ये नया आया है, हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया है। मैंने तो किया भी नहीं, इसी ने किया हुआ है। एक्चुअली इसका कल पेपर है और तब बता रही है कि मेरे पास पेन की थोड़ी शॉर्टेज है, तो फिर फटाफट ब्लिंकिट किया, तो ब्लिंकिट में पेन था नहीं, तो जेप्टो करके वहाँ से मंगाया। और अपने लिए मैंने मुझसे कहती है तुम्हारे लिए लाइटर मंगाया। जैसे सबको लगेगा कि मैं सिगरेट पीती हूँ, स्मोक करती हूँ, लेकिन मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं ये दिया जलाने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं माचिस यूज़ नहीं करती हूँ, उससे हाथ जलता है और गंदगी बहुत होती है। 4 तीली आप यूज़ करो तो आप वो वहाँ ज़मीन में फेंक दोगे, गंदगी हो जाएगी, इसलिए। तो सब्जी आई थी, काम बढ़ा था, तो चलो अब तो करना तो पड़ेगा। सारी सब्जियां समेटी, मिर्चे की डंडियां तोड़ के मैं रखती हूँ ताकि मुझे इजी रहे। धनिया इसलिए रखी है कि काट के रखूँगी। ये मैडम भी बीच में आके डिस्टर्ब करने लगी और सब्जी और ये वो।
तो इसी बीच मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं सुबह से बहुत परेशान हो चुकी थी, वही कपड़े पहने और बहुत काम किचन में जब करो ना तो फिर ये लगता है कि शाम को चेंज कर लो, और कहीं जाना वाना था नहीं, बट ऐसे ही बस चेंज कर लिया था। तो मिक्सी चला रही थी सब्जी, क्योंकि आधी ही बन पाई थी, चाय पीने बैठ गई थी मैं। तो वापस आके इधर बैठी हूँ, चाय ये सब्जी की ग्रेवी बनाऊँगी और फटाफट सब्जी बन जाएगी 2 मिनट में। तो यहाँ पे यही झकझक हो रही थी कि मैं क्या करूँ। एक तो हम लोग को ये टम्बलर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं जब भी किचन में आती हूँ तो मैं यही बात कर रही थी आज की, टम्बलर को कहीं बाहर अरेंज करें, या तो फ्रिज को बाहर निकाल देते हैं किचन से, और वहाँ पे जो जगह होती है वहाँ पे हम लोग रख लेते हैं टम्बलर। बट हम लोगों ने बाहर देखा कि फ्रिज अगर रख देंगे वहाँ पर प्लग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो प्लग कहाँ लगाएंगे। तो इसी वजह से फिर फ्रिज हम लोग बाहर नहीं रख पा रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर टम्बलर सोच रहे हैं कि फिर ये आइडिया आया कि टम्बलर को बाहर कर देते हैं। उसके लिए तो कोई प्लग एंड पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी जगह घेर लेता है ना कि मुझे किचन में जगह ही नहीं मिलती है काम करने के लिए, या वो। और अब तो मेरा चैनल हो गया है रसोई वाला भी, उसके लिए भी मुझे जगह चाहिए होती है, मुझे वीडियो बनाने होता है, मुझे स्टैंड लगाना होता है, तो सामान नहीं रख पाती हूँ। यहाँ माइक्रोवेव के ऊपर देखिए मेरा वीडियो का सब सामान रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मुझे जगह नहीं होती। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ हो रही थी। तो वही बात हो रही थी कि अच्छा देखते हैं सैटरडे को जब फ्री होते हैं वीकेंड में, तब कुछ करते हैं कि जगह कैसे बनाई जाए। तो यहाँ सब्जी मैंने ग्रेवी वही टमाटर पीस लिया है, टमाटर इसमें फ्राई करा हुआ था ही पहले से। सब्जी को तो मैं फ्राई कर ही चुकी थी, बस उसमें टमाटर डाल दिया, मसाले डाल दिए और सीटी लगा दूँगी। 2 सीटी में सब्जी हो जाएगी। आटा लगा के रख दूँगी, रात में रोटी सेक दूँगी। फिर अभी बीच में बैठूँगी 2-3 घंटा, मुझे अपने काम है। पहले शाम की दिया बत्ती जलाऊँगी, और फिर थोड़ा बहुत बेटी का कुछ काम है प्रोजेक्ट का, वो उसको हेल्प करूँगी, और फिर अपना वही वीडियो का कुछ काम करके तब रील बनानी है, वो सब करा के तब मैं अपना फिर रोटी सेकूँगी और फिर सबको खाना बना के लाऊँगी। फिर रात में बैठ जाती हूँ एडिटिंग के लिए, एडिटिंग करूँगी, और यही सब करते 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 टाइम कहाँ निकल जाता है, रात के 12 साढ़े 12 कैसे बज जाता है पता ही नहीं चलता। इस सब्ज़ी की अगर रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, तो मैं अपने रसोई वाले चैनल में इसकी रेसिपी डाल दूँगी। या कढ़ी की रेसिपी चाहिए हो तो बता देना, क्योंकि मेरी कढ़ी सबसे आसान होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो रात हो चुकी है, और अब जाके मैं कैमरे के सामने आई हूँ, वरना पूरा दिन इतना बिजी। और हाँ, मुझे ये भी बताना था कि कल किस वजह से मैं वीडियो पूरा नहीं कर पाई। एक्चुअली क्या हुआ था कि शाम के बस वही चाय वाय कि उस चाय हम लोग बस पी ही रहे थे शाम को। जब मैंने वीडियो बनाया ही है उसी टाइम पे बस एक कॉल आता है कि कुछ हमारे एक जान पहचान है, उन्हीं का कुछ उनको डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो वही पूछने के लिए। तो फिर ये हुआ कि वो भी मतलब जैसे मैं हूँ वैसे ही वो भी थोड़े यहाँ पे नए हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ी थी। और यहाँ पे नहीं रहते, बट वो मेरे जान पहचान बहुत पुराने के हैं, बहुत पहले के जान पहचान के हैं। तो उनको ये था कि मतलब आपको आप इधर रहने आए हो तो आपको इधर कोई डॉक्टर अच्छा। अभी उन्हें पता भी चला था कि मेरी बेटी एडमिट हुए थे, तो यही पूछ रहे थे कि मतलब उनके तो जो डॉक्टर हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो अगर आपके डॉक्टर अवेलेबल हो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात करी, उनसे अपॉइंटमेंट लिया, वो सब करके थोड़ी इमरजेंसी में ही था कुछ, वही आजकल वायरल टाइप। तो उसी सब में मैं निकल गई थी उनके साथ कि चलो उनको बताना, ये भी गए मैं भी गई, सभी लोग गए, तो उनको लेके जाना पड़ा। तो इसलिए क्योंकि लेडीज़ थी तो थोड़ा तो जाना ही पड़ गया। तो इस वजह से मैं ब्लॉग में फिर ध्यान नहीं दे पाई, रात में एडिट भी नहीं कर पाई इनफैक्ट, क्योंकि लेट हो गया था। तो तबीयत खराब देखो बोल के तो नहीं होती है ना, कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मेरी तो देखो हुई ही थी, इतनी ज़बरदस्त मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इतनी ज़बरदस्त। तो इसी सब में मैं फंस गई। तो इसलिए मैंने फिर सुबह मतलब जब बेटी को भेज दिया और तब जाके मैं फटाफट बैठी हूँ, और कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फिर व्लॉग जाए ही ना, आज एकदम मतलब नियम टूट जाता, तो मैं वो भी नहीं चाहती थी, एल्गो ख़राब हो जाता मेरा। तो ये थी वजह, ये इमरजेंसी हो गई थी थोड़ी। और वहाँ का वीडियो बनाना तुक नहीं बनता, देखो मेरे को तो सेंस नहीं बनता। मैं खुद बीमार पड़ी थी, मैं 5 दिन मेरा व्लॉग ही नहीं आया, तो उसकी वजह से मेरा चैनल इतना ख़राब हो गया, क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर कोई ब्लॉगर देख रहा है मेरा
और वो भी वीडियो बनाता है, तो गैप नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए, ज़मीन आसमान ही खो जाए। अगर चैनल अच्छा जा रहा है और अच्छा करना है, ग्रो करना है, गैप नहीं होना है एक भी दिन के, मतलब कुछ भी डाल दो। हम तो कहते हैं जितना, मैं तो क्या करती हूँ, अगर दिन में कुछ भी अगर ऐसा हुआ 2 मिनट का बनाए, 4 मिनट का बनाए, जितना बनाए बस उतना डाल दो, बस वहाँ पे होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। वो एल्गो में फिर आपका वो हो जाता है, अरे ये तो इसलिए तो ध्यान रखना। ऐसे ही होता है, कोई बताता नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। बाकी बस इतना ही, तब चलो मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस सब काम धाम सब हो गया है, अब मैं ब्लॉग को करी हूँ यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अभी ये लोग पता नहीं क्या पिक्चर विक्चर देख रहे हैं और खाना नहीं खाना चाह रहे हैं। बेटी तो पढ़ रही है, अभी उसका रिवीजन चल रहा है, तो वो भी खाना को मना कर रही है। तो मैं जैसे तैसे रोटी वोटी बना कर रख दे रही हूँ और ब्लॉग को करी हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों से मिलूंगी कल, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।